बहुत अच्छा, ठीक है, देख लीजिए, हम भी पढ़ नहीं पाए थे, देख लीजिएगा। भारत ने ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। भारत ने ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि एआई कैसा, इंद्रजाल कैसा है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एआई संचालित एंटी ड्रोन है। उसके बाद किस कंपनी द्वारा था, ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। इंद्रजाल आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समूह जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। जस्ट आस्क मतलब क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट आस्क। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल में त्रिशूर में स्थापित किया गया। भारत की पहली पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है पीपीपी मॉडल, अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया। देखिए, इसमें भी दो तीन क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, देखिए। त्रिशूर में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कहाँ, किसके द्वारा किया गया, तो ओप्पो इंडिया द्वारा किया गया। ओप्पो इंडिया द्वारा किया गया, कहाँ में किया गया था, त्रिशूर में किया गया। किस मॉडल पे था, तो पीपीपी मॉडल पे था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट पेश किया। देखिए, बहुत पहले से भी हम लोग पढ़े हैं इसको, ये पहली बार नहीं है, बहुत पहले भी पढ़े हैं। इसमें मंथली वाला में चला था ये क्वेश्चन। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा, तो अल्फाबेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। ट्विटर ने नए लोगों एक्स का अनावरण किया है। देखिए, ट्विटर का अब नया लोगो जो है, पहले चिड़िया टाइप का होता था, अब एक्स का होगा, देख लीजिएगा इसको। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है, जो कि अल्फाबेट का लेटर है, एक्स। उसके बाद चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, देखिए रॉकेट न बस है न ट्रेन है न कुछ, अंतरिक्ष रॉकेट है, मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। क्या कर रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। नाम भी देखिएगा, ध्रुव इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है। कहाँ, कोची में उद्घाटन किया है, साउथ में। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। ध्यान में रखिएगा, आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर इरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। देखिए, 4-5 दिन पहले सेट में क्वेश्चन जो हम सेट मार रहे हैं सुबह में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर इरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। देखिए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन था कि कौन चुना गया है, सिर्फ जर्मनी का कौन सिर्फ था, ना तो नाम लिखा था, कुछ लिखा था, ना क्रम दिया था, तो इरावत हो जाएगा। कौन से स्थान पर, तो 75वें। कितना में, तो टोटल में किसके द्वारा, तो सीडेक पुणे में स्थापित है, सीडेक पुणे में। उसके बाद नाटो द्वारा साइबर अच्छा अभियान लॉक शील्ड्स 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। नाटो द्वारा साइबर अच्छा लॉक शील्ड्स 2023। देखिए, लॉक शील्ड को लॉक करने का 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। तेलिन जो है, हम लोग तेल से तेलिन एक कास्ट होता है, लेडीज को जो होता है तेलिन बोला जाता है, तो देखिएगा और उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी को में स्काई रूट एयरफोर्स ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 का क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि नागपुर में, देखिए जगह भी इसमें दे दिया है, बहुत अच्छा है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन है। देश में पहली बार पंजाब में हरियाणा कोर्ट ने हत्या केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। बहुत पहले से क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस। आईआईटी मद्रास हो जाएगा पॉकेट फ्रेंडली। कृत्रिम वर्षा के लिए पूछेगा तो आईआईटी कानपुर परीक्षण उड़ान का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा,
आगे कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। देखिए 4 मीटर का है, लंबाई भी याद रखिएगा, इसका इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, क्या उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा नाम, देवस्थल में लॉन्च किया गया। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, एशिया के सबसे बड़ा है, एशिया के सबसे बड़ा है, विश्व का नहीं, एशिया का। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार बायो लिंक विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने नाम से स्पष्ट है, स्वदेशी डाटा लिंक से बायो लिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल एआई चैटबॉट ने बार्ड पेश किया है। पहले भी ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, गूगल की कंपनी अल्फाबेट किया था बार्ड चैटबॉट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट पेश किया था। किसके द्वारा? अल्फाबेट द्वारा पेश किया गया था, अल्फाबेट द्वारा, ध्यान में रखिएगा कंपनी का नाम। उसके बाद है कि दुनिया का पहले इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। अभी पढ़ाई भी थी, दुनिया के पहले इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईजी ड्रोन्स ने, देखिएगा, आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया, स्काई वॉक, ठीक है। भारत किसके द्वारा? आईजी ड्रोन्स द्वारा। भारतीय ईजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। बहुत, देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भारतीय ईजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित परीक्षण किया है। रोल्स मद्रास ने समुद्र की एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र से बिजली बनाने के लिए देखिएगा सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, उसका नाम है सिंधुजा, सिंधु से बना है सिंधुजा। उसके बाद है 3D प्रिंटर बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में हुई है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने होती भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में थी 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन तो पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित। तो 600 मेगावाट कंप्लीट फिगर किया, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया है। बहुत क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाल ही में शोधकर्ता ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंखों में रखा गया है। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत सिंपल, केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। अनावरण देखिए, यात्री ड्रोन है, कैसा है? पैसेंजर ड्रोन है, सामान वाला नहीं है, पैसेंजर है। 2170 का अनावरण किया है, 2170। एनएमसी लिथियम आयल सेल एनएमसी 2170 का ओला इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया है। एनएमसी 2170 याद कीजिएगा। आईआईटी कानपुर ने वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय भी और कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण का भी अभियान देख लीजिएगा, दोनों किया है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज आईआईटी कानपुर नहीं किया है। इंडियन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। देखिए गगन का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इसको क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। कभी कभी पूछ जाता है कि जो गगन है उसमें जो बाद वाला ग है, जो बाद वाला जी है, उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एन का फुल फॉर्म क्या है, एन से क्या स्टैंड करता है, तो नेविगेशन हो जाएगा। देख लीजिएगा, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है कि उपयोग करने कर रहा है कि इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। देखिए प्राइवेट सेक्टर की इंडिगो जो है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। नवदूत में स्थापित किया ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर आईआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। परम पोरुल एनआईटी है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, बहुत अच्छा। परम पोरुल देखिए, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया द्वारा, OIL द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट संयंत्र शुरू किया गया है। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया है असम के जोरहाट में।
ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है और परम पूर्व जो है NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में और परम पूर्व NIT तिरुचिरापल्ली में। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। एरो स्पेस कंपनी स्काई रूट जो है भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। धवन 2 वही है क्या? निजी रॉकेट, हाँ हाँ, विक्रम एस है, सही है, विक्रम एस है, विक्रम लिख लीजिएगा, विक्रम एस सही है। सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया। देखिएगा 3 वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। परम पूरल सुपर कंप्यूटर जो है NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम शक्ति खड़गपुर में होगा। और सीडेक ने किसके द्वारा? सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है रुड़की में। एक बार फिर इसको हम देखिए, पढ़ते हैं फटाफट, ध्यान से इसको देखिएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से। कहता है कि सीडेक IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। उसके बाद एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, उसका जो कि विक्रम एस है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया है। उसके बाद परम पूरक सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुड्डुकुडी में किया गया। उसके बाद है भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षर मंदिर परिसर में किया गया है। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। नवदूत इंडिगो स्वदेश नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहले एयरलाइन बनी है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण PM मोदी ने किया गया है। यात्री ड्रोन है, वरुणा का अनावरण PM मोदी ने किया। उसके बाद क्या कि केरल अपने इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसमें भारत में पहली बार खरगोश की आंखों में लगाया गया है इसको। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। और हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर द्वारा भारत के पहला तरल प्राकृतिक गैस वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया है। ब्लू एनर्जी मोटर द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। उसके बाद नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। याद रखिएगा, नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान है। विश्व संसाधन संस्थान भारत के पहले लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। बहुत पहले सब लोग पढ़ रहे हैं इसको। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट पावर सौर हाइब्रिड पावर का प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया गया। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर का प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण का शुरू हुआ। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कैटामारन पोत नेटवर्क रेडियस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 61वां है। उसके बाद है ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए